हम अध्यात्म जब सुनाते हैं तो इसलिए कि तुमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्याति सूक्ष्मदर्शिनी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि हो जो इस सारी सृष्टि को पार कर सके। ये स्थूल बुद्धि बोलते हैं, स्थूल बुद्धि, इतनी समझ, यही है सब कुछ। कहाँ है ये सब? ये सब ठीक हो, मन ठीक ना हो तो ये पता है शरीर से भी ज्यादा अच्छा है मन को ठीक रखना। इसीलिए वो एक कहावत है, वो भी कह दूं, अंग्रेजी मुझे ठीक नहीं आती, पर चूंकि अंग्रेजी में ही सुना है तो बोलूंगा, गलत हो तो शब्द गलत होगा, भाव नहीं। सुना है, वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इफ लॉस्ट, या पीस इफ लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ये आपकी खोपड़ियां। शांति की चिंता कर, स्वयं बोल के नरक बना लिया। शांति का बात तो कहाँ है? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को स्थान कहाँ है? मन में बिल्कुल दुख ना हो, शांति हो, उस पर ध्यान कहाँ है? धन पर है। इसलिए एक का है, लोगों का है कि वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अब स्वास्थ्य बिगड़ गया, थोड़ा नुकसान, ज्यादातर बिगड़ा ही है। और शांति यदि नष्ट हुई तो कुछ नहीं नष्ट हुआ। लेकिन हमारी सोच क्या है? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, नष्ट हुआ तो क्या बिगड़ गया? मेहनत करेंगे, चैन में रहेंगे। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, अ पीस इफ लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कुछ कर। बुद्धि नाशात प्रणश्य ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश हो गया, क्या बचा? और बुद्धि यदि स्थित प्रज्ञा है, हमारा विवेक कायम है, तो हमारा क्या गया? दे भी जाएगा एक दिन तो भी हमारा कुछ न जाएगा। उसने आत्मा का उद्धार कर लिया। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपनी बुद्धि से अपना उद्धार कर लिया, दुखों से, चिंताओं से, भय से, मृत्यु से। परीक्षित ने उद्धार कर लिया, मृत्यु से पार हो गया। सांप के काटने पर भी कुछ न बिगड़ा, देह जाने पर भी परीक्षित का न बिगड़ा। यह है उद्धार। इसलिए यदि ये कहूं, यदि आध्यात्मिक बुद्धि गई तो सब कुछ चला गया। क्या बचा? मौत, दुख, वियोग। इसलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। अब बुद्धि सही सलामत है तो क्या है? परीक्षित ने 7 दिन में बुद्धि पाई, स्थित प्रज्ञता पाई, समाधि पाई, ब्रह्मनिष्ठा पाई 7 दिन में। हम लोग भी, हम 7 दिन में तो नहीं पा सकते, उस युग की बात थी। हमें तो 7 दिन में हमें कुछ नहीं मिला, 7 वर्ष में लगा कि हाँ कुछ बात बनी है। और क्या बताएं, दिनों दिन बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। एक बार जरूर लगा जैसे पतन हुआ है। ध्यान लगाते थे, समाधि लगाते थे, आनंद में बैठे रहते थे, आनंद ही आनंद। जब वो जरा लुप्त हुआ तो एक बार लगा जैसे गड़बड़ हो गई, पतन हो गया, वो कहाँ खो गया। ऐसे लोग हमें भी मिलते हैं जो बहुत अच्छे साधना थी,
अब नहीं होती, अब नहीं लगती, ये शिकायत रहती है। मुझे भी शिकायत रही, लेकिन सच्ची साधना बाधई में हुई, वो तो चमत्कार था। कल परसों जैसा मैंने कहा था, वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। वंडर जो है विजडम का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। वो वंडर थे मेरे जीवन में, आनंद, रोशनी, चमत्कार, नाद, कुंडलनी, और बड़ा आनंद, चमत्कार था। पर वो ना होते तो शायद विजडम ना आती। विजडम का प्रारंभ, दिशा उस समय से आई, पर पूर्णता तो हुई जब उपनिषद, अध्यात्म, गीता क्लियर हुई, आत्मा का परोक्ष हुआ, तब यात्रा पूरी हुई। तो बीच में ऐसा लगेगा, कई अभी ये हमारे गढ़ा वाले कल बोले यहाँ के बाद, कहते जब दीक्षा ली थी, जब आपने मस्तक पर कुछ ऐसे हाथ किया था, उस दिन जो शांति आनंद मिला था, इतने वर्ष बाद आज या कल के ध्यान में मिला, उनको कल को मिला। अब देखो कितना गैप हो सकता है दीक्षा लेने पर। ये जान के मैंने याद दिलाई कि ऐसे तुम भी हो सकते हो। और दीक्षा के दिनों तब होता था जब मैं प्रायः एक को बिठाता था, ध्यान लगवाता था, स्पर्श कर। अब भीड़ में कहाँ मैं हाथ रखूं? अब हमारी दुकान चल गई, क्या करें? नहीं, एक को बिठाते थे, ध्यान लगवाते थे। अब भीड़ में एक को तो ऐसे ही कर देते हैं, लगे चाहे ना लगे, ठीक है। तो पर करते रहोगे तो जो विधि बताते हैं उससे ध्यान लगेगा। जरूरी नहीं कि उसके बाद आप चल पड़ें। कई बार तो बड़े प्रसिद्ध गुरु बनाकर इसी बात से खुश हैं कि हमारे गुरु बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या करें प्रसिद्ध का। कोई बड़ा धनी, बड़े धनी के तुम नौकर बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन वो दे गरीब जितना भी नहीं, तो क्या करोगे उस? तब फेमस गुरु से क्या मतलब है? कई बार यही रहते, हमारे तो गुरु वो थे, वो सिद्ध थे, वो इतने थे। नहीं कहा तुम्हें मिला, कहना हमें तो कुछ नहीं मिला। ऐसे ही आप ग्रंथों की महिमा गाओ, संतों की महिमा गाओ, पढ़े हुए हो। मुख्य बात यह है तुम क्या कर रहे हो, क्या मिला। हमको संतोष है। हाँ देखो संतोष, ये संतोष पहले हम सोचते थे संतोष क्या होता है, जानते ही नहीं थे। अब समझ आता है संतोष कुछ बनने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की नहीं, कमी क्या है। भगवान कृष्ण कहते इन तीनों लोकों में नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसे मुझे पाने की जरूरत हो। क्या? तीनों लोकों में कुछ अप्राप्त नहीं है। तो देखो कृष्ण भगवान चाहते हैं अर्जुन को अपना उदाहरण देते हैं। कई लोग कहते हैं उनकी नकल क्यों करते हो, बड़ों की, अवतारों की। अवतार तो खुद कहते हैं कि देख मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन। इसका मतलब भगवान चाहते हैं अर्जुन मेरी तरह हो जाए। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम करता हूं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई पद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, पर मैं काम करता हूं, अर्जुन तू भी कर। और साथ में एक उदाहरण और देते हैं जनकादया। वो सिद्धि को प्राप्त हुए, चित्त शुद्धि हुई और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। अष्टावक्र गीता और जनक का संवाद देखिए। जनक ऐसे बोलता है कि ब्रह्मज्ञानी क्या बोलेगा, बस थोड़ा सा सुना बात पढ़ ले, जैसे आग लगाई घास में बस जल गए। कोई गीली लकड़ी तो नहीं कि लगाते रहो सुलगती नहीं। कई बार हम लोग उद्घाटन करते हैं दीप जलाकर, तो वो बढ़िया नोकीली बत्ती लगाते हैं, एक ही माचिस की तिल्ली में जल जाती है। कई बार वो मोमबत्ती देते हैं कि उससे जला के जलाओ, क्योंकि वो जो बत्ती जो बनाई है वो बत्ता बनाया है, बत्ता।
दुमही सांप जैसी आगे नोकीली है नहीं, मोटी मोटी दुमही सांप, दोनों तरफ मोटा, और मोटा मोटा धर दिया। वो माचिस की 3-4 तिल्ली जल गई, वो जली ही नहीं। तो जनक थोड़े में ज्ञान को प्राप्त हो गए। आपकी तैयारी हो तो एक प्रज्ञा की एक चिंगारी काफी है। 100 जुगनू इकट्ठा करो और रुई में धर दो, रात के समय पकड़ो, एक डिब्बी में डाल दो रुई, उसी में 10-15 जुगनू, जानते हो ना, डाल दो, फिर देखो कैसे आग सी लगी पड़ी है और रुई जली नहीं। ये ज्यादातर ये जुगनू है, ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की तरह चमकता है, ज्ञान होता तो आग न लग जाती। ज्ञान कर्मों को आग लगा देता है, बंधनों को काट देता है, अविद्या का नाश कर देता है, वासनाओं का क्षय कर देता है। तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय। ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। वो ज्ञान के नाम से चिंगारी की जगह जुगनू है। आग की तो चिंगारी, रुई को आग लगा दे इतनी चिंगारी, और जाने क्या क्या जला दे। और जब भी आग लगाई जाती है थोड़ी ही तो होती है, आग थोड़ी पहले ज्यादा होती है, तो जल जल के बढ़ जाती है। इसलिए प्रज्ञा की, ज्ञान की चिंगारी आपके जीवन को धन्य कर सकती है। इसलिए आपको तो अभी हम कभी गहरा प्रवचन देते हैं, कभी सिर्फ उत्साहित करते हैं, क्योंकि हमारा तो उत्साह गिरा नहीं, लगे रहे लगे रहे। इसलिए हम तुमको उदाहरणों से समझाते हैं कि गुरु पर श्रद्धा तो चाहिए, जिससे पास बैठना सुनना सब अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो कोई ना कोई बात अंदर धंस जाएगी। इसलिए गुरु पर श्रद्धा होनी चाहिए। और गीता में भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। इसी तरह ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तद ज्ञानम गुरु भक्तितः, और वो ज्ञान गुरु भक्ति से मिलेगा, ऐसे नहीं। बता दो स्वामी जी, हाँ, गुरुदेव का प्रसन्न श्रद्धा, थकान देखो, प्यार देखो, पैर छूने में अपने को श्रद्धा से छुओ, हाथ जोड़ो, आनंद लो।